तेल जो है लॉकडाउन से पहले वही 70-80 चल रहा था, आज 180 चल रहा है, तो महंगाई तो है। विधवा है यहाँ का करें, यहाँ काखा में चौराहे पे बैठे हैं, जब 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 भाजपा सरकार इतनी वो है, स्ट्रिक्ट है, तो उसके टाइम पे ये पेपर लीक क्यों होते हैं? योगी राज में ये हो रहा है तो आगे चल के और क्या होगा। हम खाना तो टाइम से खाएं, मतलब उनके लिए काम ही नहीं तो ये कहाँ जाएंगे। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? मैं तो कहूँगा नहीं दूंगा, मैं अपने आप बना कर खाती हूँ। जाने वाला है इस बार सबका वोट, बता दीजिए, अच्छे से बता दीजिए। अखिलेश यादव को जाने वाला। धन्यवाद सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आपकी बात आपके साथ। तो आज हम आए हैं आगरा के नगला बूढ़ी में। आज हम ये जानना चाहते हैं लोगों से कि उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव आने वाले हैं वो उसमें किसकी सत्ता देखना चाहती है। और यहाँ पर अब तक जो है वो बीजेपी की अभी जो विधायक है, अभी जो करंटली जो थे वो बीजेपी के थे, उनका नाम पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, उनकी अभी विधायकी थी। और अब वो आगे लोग जो है वो किसको देखना चाहते हैं, ये बात जो है वो लोगों से ही पूछ लेते हैं। अभी जो है मतलब अलग अलग बातें नेता कर रहे हैं कि अलग अलग बातें हैं। कोई बेरोजगार का मुद्दा लेके आया है, रोजगार का मुद्दा लेके आया, कोई बिजली मुफ्त का लेके आया, कोई महिला सुरक्षा पर बोल रहा है। लेकिन जनता जो है वो असल में अपना जो मुख्यमंत्री है वो किसको देखना चाहती है, ये हम जनता से ही जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वो जनता किसके सर पर वो सत्ता का ताज देखना चाहती है। सर, हम XMT न्यूज़ से, अभी जो चुनाव आने वाले हैं वोट डाले जाते हैं, तो किसको देंगे इस बार चुनाव आने वाले, आपको पता है अभी उत्तर प्रदेश में? वो हम तो उसको देते हैं, बात हाथी वाले को। अच्छा, बसपा को वोट देते हैं। और क्या? अच्छा, बसपा के वोटर है। अभी आप बसपा क्या फॉलोअर हैं, समर्थक हैं उनके, या फिर मतलब विकास के मुद्दे पर आप उनको वोट देते हैं? हम तो हमारा तो बहुमत उन्हीं के साथ है, हम तो उन्हीं के साथ वोट देते हैं। क्यों देते हैं ये पूछना चाह रही हूँ। आप उनके मुद्दे, आपको कौन सा काम उनके अच्छे लगे थे उनकी सरकार में जो आप उनको वोट देते? हमें तो कोई अच्छा नहीं लगता, हम तो जो हमारी इच्छा होती है उसी को दे देते हैं। वैसे हमारा बहुमत तो एक वही है, हम भी उसको ही देते हैं, हाथी वाले को। मैं तो कांग्रेस को देना चाहूँगा। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस में किस मुद्दे पे आप देना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पे? कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी, अभी महंगाई है। महंगाई है। तेल जो है लॉकडाउन से पहले वही 70-80 चल रहा था, आज 180 चल रहा है, तो महंगाई तो है। महंगाई की वजह से आप जो अभी योगी जी की सरकार चल रही है आप उसको हटाना चाहते हैं? नहीं, हटाने का मतलब नहीं होता है। वो ये इस चीज़ को वही सोचे कि गरीबों को ये लॉकडाउन तो चल ही रहा है, एक तो काम धंधे तो है नहीं और किसी के पास काम नहीं है कोई। जहाँ तक आज हमारी लेबर की रेट जो 500 रुपये होनी चाहिए थी, आज वो 300 ही रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि या तो लेबर की रेट बढ़ाई जाए, जैसे काम धंधे लोगों का रोजगार भी आपका मुद्दा? हाँ, रोजगार का मुद्दा है जो वो बढ़ाई जाए। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस अगर सरकार आ जाती है कांग्रेस की, तो वो जो रोजगार का मुद्दा है वो आपकी समस्या खत्म हो सकती है? नहीं, खत्म तो नहीं हो सकती, बस ये है कि पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो कांग्रेस ने खूब मदद की है गरीब लोगों की। अच्छा, अंतर देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस में ज्यादा अच्छा होगा। अभी योगी जी ने भी तो बहुत सारी चीजें निकाली थी। चीजें दी है, देखो कुछ लोगों को मिली है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो नहीं ले पा रहा है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब मुद्दा ये है कि जो गरीब आदमी है ना, छोटा वाला, उनके पास कोई कागज नहीं है तो वो कुछ नहीं ले पा रहा है। जिनके पास है, किसी BPL कार्ड है वगैरह, वो पैसे वालों के पास है। गरीब आदमी ये कार्ड तो BPL कार्ड है, लोग गरीबों के लिए बनाया था, आप कह रहे हैं कि गरीबों के पास नहीं है? गरीबों को भी तो नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। थैंक यू। मैं जो मुझे अच्छा लगे उसको वोट देना चाहता हूँ, मैं तो ये मेरा कहना है। अच्छा, कौन लगता है? मैं देखो, या मोदी हो चाहे योगी हो, कोई भी हो, मेरे लिए जो मैं उसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, जो जनता उसमें खुश रहे। मेरा कहना यही है। जनता जैसे कि अभी योगी जी कर ले तो वो अभी खुश है। इस टाइम बाजार में इतना बुरी हालत है कि रोज बेरोजगार ऐसे बैठे हुए अपने घरों में कि किसी से कह नहीं सकते हैं। योगी राज में ये हो रहा है तो आगे चल के और क्या होगा। हम तो ये कहते हैं कि योगी सरकार 5 साल की जगह मेरे यहाँ 10 साल राज करे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो 5 साल है, हमारा ये कहना है कि जो भी गरीब लोग हैं ये कम से कम रोटी तो मजदूर है, खाना तो टाइम से खाएं, मतलब उनके लिए काम ही नहीं तो ये कहाँ जाएंगे।
लेकिन अभी जो योगी जी अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है तो उन्हें भी तो बहुत सारे बेरोजगार निकाले थे, रोजगार निकाले थे। मोदी जी ने सबको फ्री में सिलेंडर दिया। अब 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से भरवाएगा, कहाँ से खाना खाएगा, काम ही नहीं तो कहाँ से लाएगा वो पैसे। आपका मुद्दा जो है महंगाई को लेकर, आप मुख्यमंत्री महंगाई को लीजिएगा, तो आप किसको वोट देंगे? जो अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, योगी जी को बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? जो बदलाव करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हमारा यही कहना है। अभी जो सरकार चल रही है वो अच्छी है? मेरे हिसाब से तो सभी अच्छी है सरकार। सभी अच्छी, तो फिर आप वोट किसको जाएगा ये पूछना चाहते हैं। देखो वोट तो मैं बता नहीं सकता, क्यों जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट दूंगा। मुद्दा आपका महंगाई है, ठीक है, आप किसको वोट देंगे? मैं तो कौआ नहीं दूंगा, मैं अपने आप को बना के खाती हूँ। वोट किसी को नहीं देंगे? डॉक्टर अरुण चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे की किसी भी प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर अरुण जैन, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट। पता 8 हनुमान नगर, प्रेम नगर, शाहगंज, बोदला रोड, आगरा। पिन कोड 282010। हेलो, ठीक है। अरे अम्मा बहुत देर से बोल रही थी, बताइए किसको वोट देंगे आप? भैया मेरा कौआ ना दे। किसी को वोट ही देंगे? आपका इतना छोड़, आपकी दुकान जो है, आवे जब दे दूंगी, मैं शामी वोट आ जाएंगे जब मन चाहता के। ये दुकान आप ही की है? और कौन की है? अच्छा, आपकी है, तो आप तो आत्मनिर्भर बन रही है। योगी जी का जो सपना था मोदी जी का आत्मनिर्भर बनने का, उसमें तो आपको सच हो रहा है, तो आप खुश हैं सरकार से? मैं तो सवनते खुश हूँ और काउते खुश ना हूँ। वोट देती है? दे तू सवन। अच्छा, सबको नहीं एक वोट जाता है, किसको वोट देती है? किस सरकार को? योगी जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं, मोदी को देख ले, अच्छा, और जोगी को देख ले, अच्छा, सवन देख कोई कछु का ना कर रहा कोई। अच्छा, काम नहीं कर रहे, आपने सबको को जांच के देख लिया। और क्या, नाराज, आप नाराज है अभी मौजूदा सरकार से? सबसे नाराज है हम। तो किसी को वोट नहीं जाएगा, पैसा कह रही है? कौआ ना दे रहे। अच्छा, तो ऐसे तो आपको जो बुढ़ापे में और का अबे मैं ना तो पेंसिल बंदी ना अच्छा, पेंशन नहीं मिलती है? हाँ, विधवा है ना, का करे ना, का खामे जा चौराहे पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। बस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती गौतम है। अच्छा सर, ये बताइए अभी जो चुनाव आने वाले हैं तो आप किसको वोट देंगे? वोट ऐसा है, हमारी ये दिव्यांगों की संस्था है, मेरा बेटा चलाता है श्री बांके बिहारी दिव्यांग संस्था। अच्छा। उसमें हम किसकी संस्था है? ये दिव्यांगों के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों की इस संस्था है। पंडित शुभम गौतम इसके अध्यक्ष हैं और गरीबों के लिए यहाँ खोली गई है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी व्यवस्था करना, जिनके पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं उनकी व्यवस्था करना, जिन गरीबों को पेंशन नहीं उनकी व्यवस्था करना, जिनके पास खाने के लिए रोटी का इंतजाम नहीं है, वो इस संस्था यहाँ से दान पात्र खाता खोले बैठी है। कहीं भी कोई तो वोट किसको जाएगा? वोट किसको देंगे अभी आने वाले चुनाव? वोट ऐसा है, वोट आज की तारीख में तो बीजेपी को समर्थन करते हैं हम। अच्छा, बीजेपी को समर्थन? जी हाँ। अच्छा, ठीक है, उन्हीं को वोट दे रहा हूँ। अभी आप उनके विकास से खुश हो या फिर मतलब समर्थक हो आप? नहीं, हम नहीं समर्थक नहीं, उनके विकास से हमें को विकास ऐसा, गरीबों को जो लॉकडाउन पीरियड चला था उन गरीबों की व्यवस्था उन्होंने की, ठीक है, गुंडा तत्व खत्म हुआ। अच्छा, गुंडा का तत्व खत्म हुआ? जी हाँ, हमारी गरीब महिला हैं, बच्चियाँ हैं, बेटी आज की तारीख में सुरक्षित हैं। वो तो हमने तो सुना था कि बहुत सारे जो ऐसे मामले हुए थे, जैसे हाथरस का ही उठा लीजिए, है ना, तो वो तो वहाँ पे मौजूदा सरकार में ही हुए थे, लेकिन पॉइंट ऑफ रेशियो कम है उस समय की तुलना में। अच्छा, तो पहले बहुत ज्यादा होते थे? जी और अभी कम हुए? जी हाँ, कम हुए। गुंडागर्दी, अराजक तत्वता कम है। अच्छा, तो आपका जो है फॉलोअर एक तरीके से नहीं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम गरीबों की जितनी व्यवस्था है। ये तो सर आप कर रहे हैं ना, आपको वोट के लिए मैं पूछ रहा हूं। वोट फॉर ये है कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। बीजेपी के कामों से आप खुश हैं? जी हाँ, और आज आगे भी कामों वाली बात तो ऐसी, विकास तो सभी लोगों ने किया है, लेकिन ये कि जो समय मौजूदा स्थिति चल रही है वो तो योगी जी की स्थिति अच्छी है और उन्हीं को हम लोग भविष्य में चाहते हैं कि वही पहले के जो सरकार में टाइम पे जो विकास हुए थे और बहुत सारी योजनाएं, विकास कार्य तो सभी सरकारों के टाइम में हुआ है। और तुलना की जाए तो फिर किसमें आप देखते? नहीं, तो तुलनात्मक तो पिछले टाइम में अच्छा हुआ है, लेकिन इस बार जो अराजक तत्व था, गुंडा तत्व था और जो कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने अराजक तत्वता फैलाई है, वो सब खत्म हो गया एक तरीके से। बहुत पहले की सरकारों में अराजक तत्वता फैली है। जी बिल्कुल ठीक। और अभी खत्म हो गई है? अभी 50% खत्म हो चुकी है। अच्छा, क्या करते हैं आप क्या करते हैं? मैं तो मैडम एजुकेशन कंसल्टेंसी का वर्क करता हूँ। अच्छा, क्या होता है वहाँ पे, आप बताएंगे जरा? मेरे यहाँ अच्छा,
मेरे यहाँ तो एजुकेशन से संबंधित जो भी काम होते हैं। अच्छा, धन्यवाद सर। आप ये और एक सर, हाँ जी बोलिए। ये मेरा एक कर्तव्य है, एक मिनट बताइए। जो भी दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, गरीब हैं, जिनके पेंशन नहीं बनी हुई है, उनकी व्यवस्था है। ये संस्था खुली हुई है, श्री बांके बिहारी ट्रस्ट, ये खुला हुआ है यहाँ पे। और कोई भी परेशानी हो उससे संबंधित में यहाँ के संपर्क करें। पूरे आगरा की समस्त जनता से मेरा, जी हाँ, सामने खुला हुआ श्री बांके बिहारी। आइए। मैं वो जो हमने देखे थे, वो जो एक महिला थी, विधवा थी, वो उनकी पेंशन नहीं बनती थी, वो तो सामने ही थी। नहीं, हमारे पास आज तक जो भी कैंडिडेट अभी ये 5 को 1 हफ्ते हुआ है यहाँ खड़े खुले हुए, जो भी कैंडिडेट आता है उसकी व्यवस्था के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। रंगों से हो सकता है घातक बीमारियों का इलाज। रंगों की मदद से आप बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर। सिर्फ स्पर्श मात्र से कट जाती है गंभीर बीमारियां। रंग चिकित्सा के माध्यम से इलाज करवाने या रंग चिकित्सा सीखने के लिए संपर्क करें। मैं बिलोंग करता हूँ सिर्फ मायावती जी को। जी हाँ, समर्थक है बसपा के? जी, बसपा के समर्थक हूँ मैं। बीएसपी को ही वोट दूंगा और मैं उसके सिवा दूसरे को वोट नहीं दे सकता। आज तक दिया नहीं है, नहीं दूंगा किसी को, सिर्फ बीएसपी। अभी जो जैसे कि योगी जी की सरकार चल रही थी, उनके कामों से आप खुश थे या नहीं थे? नहीं, उनके कामों से खुश नहीं है। अच्छा, खुश नहीं? हाँ, क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि उन्होंने जाति विशेष के संबंध में कार्य किए हैं, अन्यथा एक सब जाति के संबंध में कार्य नहीं किए उन्होंने। लेकिन योगी जी जो कहते हैं वो तो एक समान कहते हैं, एक समान होगा, हर चीज एक समान है, जातिगत कोई मतलब राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो राजनीति करते हैं, बिना राजनीति के तो मतलब जो है हो नहीं सकता है कि एक समाज को जो है जोड़ के चल रहे हैं। वो सिर्फ जो है ठाकुर ब्राह्मण बनिया 3 जाति जोड़ी है उनसे। लेकिन आपका वोट बसपा को किस लिए जाएगा? मतलब आप विकास देख रहे हैं उनका, या मतलब क्या कहते हैं, आप समर्थक तरीके से ही देंगे? मैंने विकास उनका देखा है। मायावती जी ने विकास बहुत किया था। अच्छा। उनके शासनकाल में बहुत विकास हुआ था। इतना विकास हुआ है जो विकास की कहीं भी संज्ञा नहीं है, पर लेकिन 4 लोग जब मिल जाते हैं तो उनके विकास को दिखा देते हैं। और जो प्रचार जो हो रहा है सो बीजेपी का हो रहा है, जो बसपा का नहीं हो रहा है। जगह जगह जो लगे हुए हैं तो उसके तो प्रचार तो अपने तरीके से होता है, वो तो बीजेपी का अपना है, बसपा का अपना है। नहीं, बसपा क्यों नहीं कर रही है? क्यों? बसपा पैसा नहीं है कि निर्धन पार्टी है? बसपा निर्धन है, बसपा निर्धन है। वो लोग धनवान हैं, पूंजीपति हैं, पूंजीपति पार्टी है, पूंजीपति पार्टी है। पूंजीपति पार्टी ने पूंजीपतियों के लिए ही सब कुछ किया है, अन्यथा एक गोल्ड पर आपकी बात पे, हाँ बोलिए। एक गोल्ड पर 5 रुपए की 2 रुपए बिकती थी, वो गोल्ड पर को आप 10 रुपए करवा दिया। एक आदमी जो है यहाँ पे पूंजीपति, उसके पास जो है 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए से कम से 50 लाख उसने कमाए। क्यों कमाए भाई? लेकिन सर अभी ये जो आपने बोला कि निर्धन पार्टी है, अभी प्रधानमंत्री जी जो थे वो तो चाय वाले थे, इतने छोटे से चाय वाले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाय वाले नहीं हो सकते। चाय की दुकान पे किसी की दुकान हो, एनीवे किसी की दुकान हो, लेकिन चाचा की दुकान थी तो चाय वाले थे, तो चाय वहाँ बेचते थे। तो एक तो मतलब बिजनेसमैन थे, चाय वाले नहीं थे, वो बिजनेसमैन थे। और उनकी पढ़ाई जब कहाँ हुई थी, अच्छे स्कूलों में हुई थी ना। उनकी एजुकेशन कहाँ मिली थी? उनको एजुकेशन कहाँ मिली थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वर्तमान में हैं, उनको एजुकेशन कहाँ मिली थी? क्या उन्होंने किसी मतलब जो है छोटे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी? क्या उन्होंने हाई स्कूलों अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी ना उन्होंने? ठीक है, तो चाय वाला कैसे कह सकती हैं आप उनको? हमारे देश के प्रधान तो यही रहता है सर। नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत मानूंगा, मैं उसको गलत मानना हूँ। क्यों कि किसी भी चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों कि जब तो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो जब तक जो वो आगे बढ़ेगा नहीं। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। तो इस बार दादा का वोट जो जाने वाला है बसपा को जाने वाला? जी हाँ, मेरा वोट बसपा को जाएगा। मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता कि मैं बसपा का सिपाही हूँ और बसपा के कैडर रहता हूँ और बसपा के गढ़ में रहता हूँ। नाराजगी दिख रही है सर आपकी बीजेपी से थोड़ी सी? नहीं, नाराजगी बीजेपी से नहीं है। मेरी नाराजगी बहन जी किसी से नहीं है। मेरे लिए सब समान है। ठीक है, मैं सबको जो अपना बड़ा मानता हूँ। आप मेरे लिए बड़ी हैं और सभी लोग मेरे लिए बड़े हैं। मैं तक छोटा हूँ और छोटा ही रहूँगा, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता की तरफ जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पर लेटा रहूँगा, तो बड़ी ये बात है। मैं 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 6 करोड़ के
या 12 करोड़ के पलंग में लेटने वाला नहीं। धन्यवाद। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं युवा है, युवा का वोट अभी किसको जाने वाला है? अखिलेश सरकार को। ऐसे अखिलेश को ज्यादा क्यों मतलब आप उनके कामों से खुश थे? जी, उनके कामों से खुश थे क्योंकि उनके एजुकेशन पे सबसे ज्यादा उन्होंने वो किया है, ध्यान दिया है एजुकेशन पर ध्यान जी। क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग ना तो नौकरी है, नौकरी निकाल रही है सरकार, उसको पेपर लीक हो जाता है, दिया है सब लोगों को, तो इसलिए बाबा लोगों का संसद में बैठने का काम नहीं है। अच्छा, बाबा कौन, किसकी बात कर रहे हैं? सभी बाबा, सभी बाबा है, संसद में बैठने का काम नहीं है, उनका काम है मंदिर में जाने का। ठीक है, अखिलेश यादव के कामों से आप खुश थी? मौजूदा सरकार एजुकेशन लेवल से बिल्कुल विद्यार्थी बिल्कुल अच्छे थे और बिल्कुल सुरक्षित थे, तो उन्हें लेवल भी अच्छे पोस्ट पे मिल रहा था, तो इसलिए हमें ये है कि अखिलेश को वोट जाएगा। आपका किसको जाएगा? अखिलेश को, अखिलेश यादव। सबका इस बार आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? आपको शिक्षा को लेकर रहने वाला है? जी बिल्कुल। और मैम, पेपर लीक होते हैं, क्यों होते हैं? जब भाजपा सरकार इतनी वो है, स्ट्रिक्ट है, तो उसके टाइम पे ये पेपर लीक क्यों होते हैं? होनी नहीं चाहिए ना। कुछ वो कर देते हैं वो लोग, क्यों? कौन मतलब शक्ति होने के बावजूद भी क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद ये होना नहीं चाहिए ना। कितने पेपर लीक हो चुके हैं। अभी लास्ट टाइम में भी भाजपा सरकार का वो क्या कहते हैं, कोई विधायक था, उसकी वजह से टेट का पेपर लीक हुआ। क्यों हुआ? मेन चीज है बेरोजगारी की समस्या, और उसको हल कीजिए। युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, युवा पूरे बेरोजगार है, इसलिए। अच्छा, ये जो इस बार जो है वो युवा का वोट जो है वो रोजगार को लेकर जाएगा, अखिलेश जी को जाएगा वोट। आप सब नगला बूढ़ी के आप सब लोग, तो किसका वोट जाने वाला है इस बार? सबका वोट बता दीजिए, अच्छे से बता दीजिए। अखिलेश यादव को जाने वाला है। धन्यवाद सबके लिए।